भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 58वां अध्याय। सेनापति पद पर नियुक्त कार्तिकेय के लिए ऋषियों द्वारा स्वस्तयन, तारक विजय के लिए प्रस्थान, पाताल केतु का वृत्तांत, तारक महिषासुर वध तथा सुचक्राक्ष को वर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्तवाचो सेनापत्येभिषिक्तस्तु कुमारो दैवतैरथ प्रणीपत्य भवं भक्त्या गिरिजाम पावकं शुचिम्। और सटकृति काश्च शिरसा प्रणम्य कुटिलामपि ब्रह्माणं च नमस्कृत्य इदं वचनं ब्रवीतो। कुमारुवाचो नमोस्तु भवतां देवो ओम नमोस्तु तपोधनाः अयुष्मत्प्रसादाज्येष्यामि शत्रुमहिषे तारको। ओम नमः शिवाय। शिशुरश्मि न जानामि वक्तुं किंचन देवताः दीयतां ब्रह्मणा सार्धो मनुज्ञा मम साम्प्रतम्। इत्येव मुक्ते वचने कुमारेण महात्मना मुखं निरीक्षन्ति सुरा सर्वे विगतसाध्वसाः। शङ्करोऽपि सुतस्नेहातो समुत्थाय प्रजापतिम् आदाय दक्षिणे पाणो स्कन्दातिमुपागतम्। अथो मा प्राहतनयं पुत्र एह्येहि शत्रुहन् बन्धस्व चरणो दिव्योः विष्णुर्लोकनमस्कृतोः। ततो विहस्याह गुहौ कोऽयं मार्तौ ततो विहस्याह गुहः कोऽयं मातर्वदस्व माम् यस्यादरातो प्रणामोऽयं क्रियते मद्विधैर्जनैः। तं माता प्राह वचनं कृते कर्मणि मत्प्रभु वक्ष्यते तव योऽयं हि महात्मा गरुडध्वजः। केवलं तुहिमा देवस्त्वत्पिता प्राह शङ्करः नान्यः परतरोऽस्माद्धि उभयमन्ये चादेहिनः। पार्वत्यागदिते स्कन्दः प्रणीपत्य जनार्दनम् तस्थौ कृताञ्जलिपुटस्त्वाज्ञां प्रार्थयेत्युचातो। कृताञ्जलिपुटं स्कन्दं भगवान् भूतभावनः कृत्वा स्वस्तयनं देवो अनुज्ञां प्रददौ ततः। नारदवाचो यत्तत् स्वस्तयनं पुण्यं कृतवान् गरुध्वजः शिखिध्वजाय विप्रर्षे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। पुलस्तुवाचो शृणु स्वस्तयनं पुण्यं यत् प्राह भगवान् हरिः स्कन्दस्य विजयार्थाय महिषस्य वधाय च। स्वस्ति ते कुरुतां ब्रह्मा पद्मयोनिरजो गुणः स्वस्ति चक्राङ्कितकरो विष्णुस्ते विदधाध्वजः। स्वस्ति ते शङ्करो भक्त्या सपत्नीको वृषध्वजः पावकः। स्वस्ति तुभ्यं च करोतु शिखी वाहनः। दिवाकरः स्वस्ति करोतु तुभ्यं सोमं सभौमः सबुधो गुरुश्च। काव्या सदा स्वस्ति करोतु तुभ्यं शनैश्चरः स्वस्तयनं करोति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मरीचिरत्रि पुलः पुलस्त्यः क्रतुर्भविष्टो भृगोरङ्गिराश्च। मृकण्डुजस्ते कुरुतां हि स्वस्ति सदा सप्तमहर्षयश्च। विश्वेश्विनो साध्यमरोद्गणाग्न्यो दिवाकराः शूलधरा महेश्वराः। यक्षा पिशाचा वसवोऽथ किन्नराः स्वस्तिस्ति कुर्वन्त सद्योतास्त्वमी। नागा सुपर्णाः सरितः सरांसि तीर्थानि पुण्यायतनः समुद्राः। महाबलाभूतगणा गणेन्द्रास्ते स्वस्ति कुर्वन्तु सदा समुद्यता। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। स्वस्ति द्विपादिकेभ्यस्ते चतुष्पादेभ्य एव च स्वस्ति ते बहुपादेभ्यस्त्वपादेभ्योऽप्यानामयम्। प्राचीम दिग्रक्षताम वज्रीम दक्षिणाम दंडनायकः अप्राची प्रतीचीम रक्षतु लक्ष्मांशु पातु चोत्तरामो अबहिर्दक्षिण पूर्वा च कुबेरो दक्षिणापराम अप्रतीचीमुत्तराम वायुः शिवः पूर्वोत्तरामपि उपरिष्टाद् ध्रुवः पातु अधस्ताच्चोधराधराः मुसलीलाङ्गली चक्री धनुष्मानन्तरेषु च बाराहों बुनिधौ पातु दुर्गे पातु कृशे नृकेसरीः सामवेदध्वनि श्रीमान सर्वतः पातु माधवः। पुलस्तुवाचो एवं कृतस्त्वत्स्वयनो गुहाशक्तिधरो गृणी अप्रणिपत्य सुरान् सर्वान् समुत्पततो भूतलातो तमन्वेवो गणा सर्वे दत्ता ये मुदितय सुरे अनुजगमुः कुमारं ते कामरूपा विहङ्गमाः मातरश्चो तथा सर्वाः समुत्पेतुर्नभस्थलं वसमं स्कन्देन बलिनाः हन्तु कामा महासुरानो ततः सुदीर्घमध्वानं गत्वा स्कन्दो ब्रवीद्गणान् भूम्यां तूर्णा महावीर्याः कुरुध्वमावतारणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गणा गुहवचा श्रुत्वाः अवतीर्यो महीतलम् आरात पतन्तस्तद्देशां नादं चक्रुर्भयङ्करम् तन्निनादो महीं सर्वामापूर्यो च नभस्थलम् अविवेशार्णवरन्ध्रेण पातालमदानवालयम् अश्रुतः सा महिषेषा सुतः सा महिषेणाथो तारकेण च धीमता विरोचनेन जम्भेन अकुजम्भेनासुरेण च ते श्रुत्वा सहसा नादं वज्रपातोपमं दृढम् अकिमेतोदिति सञ्चिन्त्य तूर्णं जग्मुस्तदान्धकम् ते समेत्यान्धकेनैवो समं दानवपुङ्गवाः मन्त्रयामासुरद्विघ्नास्तं शब्दं प्रति नारदो मन्त्रयत्सु च दैत्येषु भूतलातो सूकराननः पातालकेत्युदैत्येन्द्राः सम्प्राप्तोऽथ रसातलम् सह बाणविद्धो व्यथिताः कम्पमानो मुहुर्मुहुः अब्रवीदो वचनं दीनम् असमभ्येत्यान्धकासुरम् पातालकेतुर्वाचो गतोऽहमासं दैत्येन्द्रो कालवस्याश्रमं प्रति तं विध्वंसयितुं यत्नं समारब्धं बलान्मयाः यावत् सूकररूपेण प्रविशामि तमाश्रमं न जाने तं नरं राजन् येन मे प्रहितासरः सरसंभिन्नजस्तृश्चो भयात् तस्य महाजवाः अप्रणष्टो आश्रमात् तस्मात् सा च मां पृष्टोऽन्वगातो तुरङ्गखुरनिर्घोषः श्रूयते परमोऽसुरः तिष्ठ तिष्ठेति वदतस्तस्य सूरस्य पृष्ठतः तद्भयादस्मि जलधिं सम्प्राप्तो दक्षिणार्णवम् यावत् पश्यामि तत्र स्थान् नानावेशाकृतीन् नरान् केचिद् गर्जन्ति घनवतो प्रतिगर्जन्ति चापरे अन्ये चोचुर्वयं नूनं निह्नानो महिषासुरं तारकं घातयामोद्यो वदन्त्यन्ते सुतेजसाः तच्छ्रुत्वा सुतरात्रासो मम जातो सुरेश्वरः महार्णवं परित्यज्य पतितोऽस्मि भयातुरः धारण्यां बिभ्रतं गर्तं सा मामन्वपतद्बली तभ्ययातो सम्परित्यज्य हिरण्यपुरमात्मनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तवान्तिकामानुप्राप्तः प्रसादं कर्तुमर्हसि तच्छ्रुत्वा चान्धको वाक्यं प्राहि मेघस्वनं वचः नाभेतव्यं त्वया तस्मात् सत्यं गुप्तास्मि दानवा महिषास्तारकश्चोभोः बाणश्च बलिनाम्बरः अनाख्यायैव ते वीरस्त्वन्धकं महिषादयाः अस्वापरिग्रहसंयुक्ता भूमिं युध्याय निर्ययुः यत्र ते दारुणाकाराः गणा
दैत्याश्चक्रूर्महाश्वनम् और तत्र दैत्या समाजगमुः सायुधा सबला मुनेः दैत्यानाप ततो दृष्ट्वा कार्तिकेय गणास्ततः और अभ्याद्रवन्तु सहसा सा चोग्रो मात्रमण्डलः तेषां पुरस्परः स्थाणु प्रागृह्य परिघम्बली निषूदयतो परबलं क्रुद्धो रुद्रः पशूनिवः और तं निघ्नन्तं महादेवं निरीक्षो कलशोदरः कुठारं पाणिनादाय हन्ति सर्वान् महासुरान् ज्वालामुखो भयकरः करेणादाय चासुरम् असरथं सगजं साश्वं विस्तृते वदने क्षिपत् दण्डकश्चापि संक्रुद्धाः प्रासपाणिर्महासुरम् और सवाहनं प्रति सवाहनम अप्रक्षिपति और समुत्पाट्य महार्णवेः और शंकुकर्णस्य मुसलीहो हलेनाकृष्य दानवानो और संचूर्णयति मंत्री वो राजानं प्रासो भ्रदवसीः और खड्ग चर्मधरो वीराः पुष्मदन्तो गणेश्वरः और द्विधा त्रिधा चा बहुधा चक्रे दैतेय दानवानो पिंगलो दण्डमुद्दम्य यत्र यत्र प्रधावति तत्र तत्र प्रदस्यन्ते रासयः सावधानवैः और सहस्रनयनाशूलं भ्रामयन् वै गणाग्रणीः और निजघानासुरान् वीरः और सवाजी रथकुञ्जरानो और भीमो भीमशिलावर्षैः और सह पुरस् सरतोसुरानो निजघानो यथैवेन्द्रोः वज्रभ्रष्ट्या नगोत्तमानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रौद्रः और सकट चक्राक्षो गणः पंच शिखो बली और भ्रामयान मुदगरम वेगान निजघान बलाद रिपूनो गिरिभेदी तले नैवो सारोहम कुंजरम रणे भस्म चक्रे महावेगो रथम चारथिना सह नाडी जंघोंघैपातश्चो मुष्टिभिर्जानुनासुरानो अकीलाभिर्व्रज्रतुल्याभिर्जघानो बलवान मुने कूर्मग्रीवो ग्रीवयैवो शिरसा चरणेन च लुण्ठनेन तथा दैत्यानो निजघानो सवाहनानो पिंडारकस्तु तुंडेनो श्रृंगाभ्याम च कलिप्रियः अभिदारयति संग्रामे दानवान् समरोद्धतानो ततसैन्यामतुलम् अबध्यमानं गणेश्वरैः अप्रद्रुद्रावाथो महिषास्तारकश्चो गणाग्रणीः ते हन्यमानः प्रथमा दानवाभ्यां वरायुधैः परिवार्य समन्तातो ते युयुधुः कुपितास्तदाः हंसास्यः पट्टिसेनाथो जघानो महिषासुरम् अषोडशाक्षास्त्रिशूलेनो शतशीर्षो वरासिनाः श्रुतायुधस्तु गदयाः विशोको मुसलेन तु बन्धुदत्तस्तु शूलेनो मूर्ध्नि दैत्य मदाडयतो तथान्यः पार्श्वदैर्युद्धे शूलशक्त्र्याष्टिपट्टिशैः और नाकम्पतो ताड्यमानोऽपि मैनाको इव पर्वतः तारको भद्रकाल्या च तथोलूखलया रणे अबध्यते चैकचूडायाः दार्यते परमायुधैः और तौ ताड्यमानो प्रमथैर्मातृभिश्च महासुरो और नाक्षोभं जगमुतुर्वीरो क्षोभयन्तो गणानपि महिषो गदया तूर्णं प्रहारय प्रमथानथ पराजित्योपराधावतो कुमारं प्रति सायुधः तमापतन्तं महिषं सुचक्राक्षो निरीक्ष्य हि चक्रमुद्दम्य संक्रुद्धो रुरोधो दनूनन्दनम् गदाचङ्काङ्कितकरोः गणासुरमहारथो अयुध्येतां तदा ब्रह्मन् लघुचित्रं चासुष्टु च गदां मुमोच महिषः समाविध्यो गणायतु सुचक्राक्षो निजं चक्रामुत ससर्जासुरं प्रति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। गदां छित्त्वा सुतीक्ष्णारं चक्रं महिषमाद्रवतो और तत उच्चूक्रुशुर्दैत्या अहाहतो महिषस्तुतिः और तच्छ्रुत्वाभ्याद्
द्रवद बाणः प्रासमाविध्य वेगवानो जघान चक्रम रक्ताक्षाः पंचमुष्टिशतेन हि पंचबाहुशतेनापि सुचक्राक्षं बबन्धसः बलवानपि बाणेनो निष्प्रयत्नो गतिकृतः सुचक्राक्षं सचक्रं हि बद्धं बाणासुरेण हि दृष्ट्वा द्रवद्गदापाणिर्मकराक्षो महाबलः गदया मूर्ध्नि बाणं हि निजघानो महाबलः वेदनार्तो मुमोचाथो सुचक्राक्षं महासुरा सह चापि तेन संयुक्तो व्रीडायुक्तो महामनाः सह संग्रामं परित्यज्य शालिग्राममुपाययो बाणोऽपि मकराक्षेणो ताडितो भूतपराङ्मुखः अप्रभज्यतो बलं सर्वं दैत्यानां सुरतापसा ततः स्वाबलमीक्ष्यैवो प्रभग्नं तारको बली खड्गोद्यतकरो दैत्याः समुद्रावो गणेश्वरानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ततास्तु तेना प्रतिमेन शासिना ते हंस वक्त्रा प्रमुखा गणेश्वराः समातरस्यापि पराजितारणे स्कन्दं भयार्ता शरणं प्रपेदिरे भग्नान् गणान् वीक्ष्य महेश्वरात्मजो स्तं तारकं वासिनमापतन्तं दृष्टैव शक्त्या हृदये विभेदो सह भिन्नमर्माण्यपतात् पृथिव्यां तस्मिन् हते भ्रातरिमाग्निदर्पो भयातुरो भून्महिषो महर्षि संत्यज्य संग्राम शिरो दुरात्मा जगाम शैलं सहिमाचलाख्यं बाणेऽपि वीरे निहतेऽथ तारके गते हिमाद्रिं महिषे भयार्ते भयाद् विशेषोग्रमपां निधानं गणैर्बले बध्यति सापराधे हत्वा कुमारो रणमूर्ध्नि तारकं प्रगृह्य शक्तिं महिता जवेनो मयूरमारुह्य शिखण्डमण्डितं ययो निहन्तुं महिषासुरस्य। ओम नमः शिवाय। सा पृष्ठतः प्रेक्ष्य शिखण्डिकेतनम् असमाप्यतन्तं वरशक्तिपाणिनं कैलासमुत्सृज्य हिमाचलं तथा क्रौञ्चं समभ्येत्य गुहां विवेशो दैत्यं प्रविष्टं सपिनाकिसूनुर्जुगोपयत्नाद् भगवान् गुहोऽपि स्वबन्धुहन्ता भविता कथं त्वहं वसञ्चिन्तयन्नेव ततः स्तुभूतो ततोऽभ्यगात् पुष्करशम्भुवस्तु अहरो मुरारीस्त्रिदशेश्वराश्च अभ्येत चोचुर्महिषं सशैलं भिन्दास्वशक्त्या कुरुदेव कार्यं तत्कार्तिकेयः प्रियमेव तथ्यं श्रुत्वा वचः प्राहुसुरान् विहस्य कथं हि माता महन्राप्तकं वधे अस्वाभ्रातरं भ्रातृसुतं च मातुः एषा श्रुतिश्चापि पुरातनी किलः गायन्ति यां वेदविदो महर्षयः कृत्वा च यस्या मतमोत्तमायाः स्वर्गं व्रजन्ति त्वतिपापिनोऽपि गां ब्रह्मणं ब्राध्यमथाप्तवाक्यं बालं स्वबन्धुं ललनां दुष्टां
कृतापि राधा अपि नैव बध्या आचार्यमुख्या गुरवास्तथैव एवं जजान् धर्ममग्र्यं सुरेन्द्र नाहं हन्याम भ्रातरममातुलेयम् यदा दैत्यो निर्गमिष्यद्गुहान्तस्तदा शक्त्याघातयिष्यामि शत्रुं श्रुत्वा कुमारवचनं भवान् महर्षि कृत्वा मतिं स्वाहृदये गुहमाह शक्रः मत्तो भवान् नामतिमान् वदसे किमर्थं वाक्यं शृणुस्व हरिणा गदितं हि पूर्वम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नैकस्यार्थे बहून् हन्यादिति और शास्त्रेषु निश्चयः एकं हन्याद् बहुभिर्थे नापापि तेन जायते एतत् श्रुत्वा मया पूर्वाः समयस्थेन चाग्निज निहितो नमुचि पूर्वम् असोदरूपी ममानुजाः तस्माद् बहूनामर्थाय सक्रौञ्चं महिषासुरं घातयस्व पराक्रम्य शक्त्या पावकदत्तयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरंदर बचा श्रुत्वा क्रोधादारक्तलोचनः कुमारः प्राह वचनं कंपमानो सतक्रतुं मूढ़ किं ते बलं बाह्यो शारीरं चापि वृत्तहन् येनाधीक्षिपसे मा त्वां ध्रुवं नामातिमानसी तमुवाचो सहस्राक्षस्त्वत्तोऽहं बलवान् गुहा ता गुहा प्राह एहि अयुध्यस्व बलवान् यदि शक्रः प्राहात् बलवानो ज्ञायते कृत्तिकासुतो प्रदक्षिणा शीघ्रतरं यः कुर्याद् क्रौञ्चमेव हि श्रुत्वा तद्वचनं स्कन्दो मयूरं प्रज्ञय वेगवानो प्रदक्षिणां पादचारी कर्तुं तूर्णतरोऽभ्यागातो अशक्रोवतीर्या नागेन्द्रातो पादेनाथो प्रदक्षिणं कृत्वा तस्थो गुहुभ्येत्यो अमूढं किं संस्थितो भवानो तमिन्द्रः प्राह कौटिल्यं मया पूर्वो प्रदक्षिणः क्रतोस्य न त्वया पूर्वं कुमारः शक्रं ब्रवीतो मया पूर्वं विविदन्तो परस्परम् अप्राप्यो चतुर्महेशाय ब्रह्मणे माधवाय च अथोवाचो हरि स्कन्दं प्रष्टुमर्हसि पर्वतं योऽयं वक्ष्यति पूर्वं सा भविष्यति महाबलः तन्माधव वचः श्रुत्वा क्रौञ्चमभ्येत्य पावकिः अप्रपच्छाद्रिमिदम् केनो कृतं पूर्वं प्रदक्षिणम् इत्येव मुक्तः क्रौञ्चस्तु प्राह पूर्वं महामतिः अचकार गोत्रभृत पश्चात् त्वया कृतमथो गुहा एवं ब्रुवन्तं क्रौञ्चं सा क्रोधात् प्रस्फुरिताधराः बिभेदु शक्त्या कौटुल्यो महिषेणो समं तदाह तस्मिन् हतेथो तनये बलवान् सुना भूवेगेन भूमिधर पार्थिवोजस्तथागातो ब्रह्मोन्द्ररुद्र मरुदेश वसुध प्रधाना जगमोर्देवं महेशमीक्ष्य हतं गुहेनो स्वमातुलं वीक्ष्य बली कुमारा शक्तिं समुत्पाट्य निहन्तु कामः निवारितश्चक्रधरेण वेगा दालिङ्गे दूर्भ्यां गुरुरित्यदीर्घ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुनाभमभ्येत्य हिमाचलस्तु अप्रग्रह्य हस्तेऽन्यत एव निविनातो हरिकुमारं शशिखण्डिनं नये उद्वेगाद्देवं पन्नगशत्रुपत्रः ततो गुहाप्राह हरिं सुरेशं मोहेन नष्टो भगवन् विवेका भ्राता मया मातुलजो निरस्त स्तमस्तात् करिष्ये स्वशरीरशोषम् तम प्राह विष्णोर्व्रजतीर्थवर्यं प्रथूदकं पापतरुकुठारम्
स्नौत्वाघवत्याम हरमीक्ष्य भक्त्या भवेष्यसे सूर्यं सम्प्रभावः इत्येव मुक्तो हरिणा कुमारा त्वभ्येत्य तीर्थं प्रसमीक्ष्य शम्भुं स्नात्वार्च देवान् सारविप्रकाशो जगाम शैलं सदनं हरस्या शुचाक्रनेत्रोऽपि महाश्रमे तपो श्चारुशैले पवनासनस्तु आराधयानो वृषभाध्वजं तदा हरोस्य तुष्टो वरदो बभूव देवात् स बभ्रे वरमायुधार्थे चक्रं तथा वैरिपुबाहुषण्डम् छिन्दान्यथा त्वात् प्रतिमं करेण बाणस्य तन्मे भगवान् ददातु तमाह शम्भोर्व्रजदात्यमेतदो वरं हि चक्रस्य तवायुधस्य बाणस्य तद्बाहुबलं प्रवृद्धं सञ्छेत्स्य तेनात्र विचारणा वरे प्रदत्तेति पुरान्तकेनो गणेश्वरः स्कन्दमुपाजगाम निपात्य पादौ प्रतिवन्द्य हृष्टो निवेदयामास हरप्रसादम् एवं तवोक्तं महिषासुरस्य वधं त्रिनेत्रात्मजशक्तिभेदात् क्रौञ्चस्य मृत्युः शरणागतार्थम् पापापहं पुण्यविवर्धनं च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री वामन पुराण में 58वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब हिंदी का अर्थ पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 58वां अध्याय सेनापति पद पर नियुक्त कार्तिकेय के लिए ऋषियों द्वारा स्वस्त्यान तारक विजय के लिए प्रस्थान, पाताल केतु का वृत्तांत, तारक महिषासुर वध तथा सुचक्राक्ष को वर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, जब शंकर एवं देवताओं ने देवताओं के सेनापति के पद पर कुमार कार्तिकेय का अभिषेक कर दिया, तब उस पद पर अभिषिक्त कुमार ने भक्तिपूर्वक शंकर, पार्वती और पवित्र अग्नि को प्रणाम किया। उसके बाद 6 कृतिकाओं एवं कुटिलाओं को भी सिर झुकाकर प्रणाम करके ब्रह्मा को नमस्कार कर यह वचन कहा। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों को नमस्कार है। तपोधनों, आप लोगों को ओंकार के साथ नमस्कार है। ओम नमः है। आप लोगों की अनुकंपा से मैं महेश एवं तारक दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं, मैं शिशु हूँ, मैं कुछ भी बोलना नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा के सहित आप लोग इस समय मुझे अनुमति दें। महात्मा कुमार के इस प्रकार कहने पर सभी देवता निडर होकर उनका मुख देखने लगे। भगवान शंकर पुत्र के स्नेहवश उठे और ब्रह्मा को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर स्कंद के समीप ले आए। उसके बाद उमा ने पुत्र से कहा, शत्रु को मारने वाले, आओ आओ, संसार से बंधित विष्णु के दिव्य चरणों को प्रणाम करो। ओम नमः शिवाय। उसके बाद कार्तिकेय ने हंसकर कहा, हे माता, मुझे स्पष्ट बतलाओ कि ये कौन हैं जिन्हें हमारे जैसे अन्य व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। माता ने उनसे कहा, हे ये महात्मा गरुड़ध्वज हैं। यह तुम्हें कार्य कर लेने पर ब्रह्मा ही बतलाएंगे। तुम्हारे पिता शंकर देव ने मुझसे केवल यही बतलाया है कि इनसे बढ़कर हम लोगों का अन्य कोई भी शरीरधारी नहीं है। पार्वती के स्पष्टता कहने पर कार्तिकेय ने जनार्दन विष्णु भगवान को प्रणाम किया एवं दोनों हाथों को जोड़कर वे खड़े हो गए और भगवान अच्युत से वर मांगने लगे। इस लोक सृष्टा भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े हुए स्कंद का स्वस्त्ययन कर उन्हें आज्ञा दी। ओम नमः शिवाय।
नारद ने कहा, हे विप्रर से गरुड़ध्वज विष्णु ने मयूरध्वज कार्तिकेय के लिए जिस पवित्र स्वस्त्ययन का पाठ किया वह आप मुझसे सुने। पुलस्त जी बोले, नारद जी, स्कंद की विजय एवं महिष के वध के लिए भगवान विष्णु द्वारा कहे गए मंगल स्वस्तिवाचन स्वस्त्ययन को सुनिए। विष्णु ने जो स्वस्त्ययन पाठ किया था वह इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रजोगुण से संपन्न कमल योनि ब्रह्मा तुम्हारा कल्याण करें। हाथ में चक्र धारण करने वाले अजन्मा विष्णु तुम्हारा मंगल करें। पत्नी सहित वृषध्वज शंकर प्रेम पूर्वक तुम्हारा मंगल करें। मयूर वाहन अग्निदेव तुम्हारा कल्याण करें। सूर्य तुम्हारा मंगल करें। भौम सहित सोम तथा बुध सहित बृहस्पति तुम्हारा मंगल करें। शुक्र सदैव तुम्हारा मंगल करें तथा शनैश्चर तुम्हारा मंगल करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य क्रतु वशिष्ठ भृगु अंगिरा मार्कंडेय ये ऋषि तुम्हारा मंगल करें। सप्तर्षिगण तुम्हारा सदा मंगल करें। विश्वेदेव अश्विनी कुमार साध्य मरुदगण अग्नि सूर्य शूलधर महेश्वर यक्ष पिशाच वसु और किन्नर ये सब तत्परता से तुम्हारा मंगल करें। नाग पक्षी नदियां सरोवर तीर्थ पवित्र देव स्थान समुद्र महाबलशाली भूतगण एवं विनायक गण सदा तत्पर होकर तुम्हारा मंगल करें। 2 पैरों वाले एवं 4 पैरों वाले से तुम्हारा मंगल हो। बहुत पैरों वाले द्वारा तुम्हारा मंगल हो एवं बिना पैर वालों से भी तुम्हारी स्वस्थता बनी रहे। तुम निरोग बने रहो। ओम नमः शिवाय। वज्र धारण करने वाले इंद्र पूर्व दिशा की, दंडनायक यम दक्षिण दिशा की, पासधारी वरुण पश्चिम दिशा की तथा चंद्रमा उत्तर दिशा की रक्षा करें। अग्नि पूर्व दक्षिण अग्नि दक्षिण पूर्व कोण की, कुबेर नैऋत्य दक्षिण पश्चिम कोण की, वायुदेव वायव्य पश्चिम उत्तर कोण की और शिव ईशान उत्तर पूर्व कोण की रक्षा करें। ऊपर की ओर ध्रुव, नीचे की ओर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एवं बीच के स्थानों में मुसल हल चक्र तथा धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। समुद्र में वाराह, दुर्गम स्थान में नरसिंह तथा सभी ओर से सामवेद के ध्वनि रूप श्रीमान श्री लक्ष्मीकांत माधव तुम्हारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार स्वस्त्ययन संपन्न हो जाने पर शक्ति धारण करने वाले सेनापति कार्तिकेय जी सभी देवताओं को प्रणाम कर भूतल से आकाश की ओर उड़ चले। प्रसन्न होकर देवताओं ने जिन गणों को गुह के लिए दिया था उन इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले सभी गणों ने पक्षी का रूप धारण कर कुमार का अनुगमन किया। सभी माताएं भी पराक्रमी स्कंद के साथ महान असुरों के वध के लिए आकाश में उड़ चलीं। इसके बाद बहुत दूर जाने पर स्कंद ने गणों से कहा, हे महापराक्रमियों, तुम लोग शीघ्र ही पृथ्वी पर उतर आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुह की बात सुनकर सभी गण पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर उस स्थान पर उन गणों ने एकाएक भयंकर नाद किया। वह भयंकर नाद सारी पृथ्वी एवं गगन मंडल में गूंज गया। फिर तो वह समुद्री छिद्र से दानवों के निवास स्थान पाताल लोक तक में पहुंच गया। उसके बाद मतिमान महेश तारक विरोचन जंभ तथा कुजंभ आदि असुरों ने उस ध्वनि को सुना। एकाएक वज्रपात के समान उस भयंकर ध्वनि को सुनकर यह क्या है, यह सोचकर वे सभी शीघ्रता से अंधक के पास चले गए। ओम नमः शिवाय। हे नारद जी, वे सभी असुर श्रेष्ठ व्याकुल होकर अंधक के साथ ही एकत्र होकर उस शब्द के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे। उन दैत्यों के विचार करते समय सूकर जैसे मुख वाला दैत्य श्रेष्ठ पाताल केतु धरातल से रसातल में आया। बाण से विद्ध होने के कारण व्यथित होकर वह बारंबार कांपता हुआ अंधकासुर के पास आकर दैन्य वचन बोला। पाताल केतु ने कहा, हे दैत्येश्वर, मैं गालब के आश्रम में गया था और उसको बलपूर्वक नष्ट करने का उद्योग करने लगा। राजन, मैंने सूकर के रूप में जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही पता नहीं किस मानव ने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया। बाण से हंसली के टूट जाने पर मैं उस भय के कारण आश्रम से तुरंत भागा, पर उसने मेरा पीछा किया। हे असुर, मेरे पीठ पीछे आ रहे रुको रुको कहने वाले उस वीर के
घोड़े की टाप का महान शब्द सुनाई पड़ रहा था। उसके भय से मैं जलनिधि दक्षिण समुद्र में आ गया हूँ। ओम नमः शिवाय। वहाँ मैंने अनेक प्रकार के पहनावे तथा आकृति वाले मनुष्यों को देखा। उनमें कुछ लोग तो बादल की भांति गर्जन कर रहे थे और कुछ दूसरे उसी प्रकार की प्रतिध्वनि कर रहे थे। दूसरे कह रहे थे कि हम महिषासुर को निश्चय ही मार डालेंगे, और अति तेजस्वी दूसरे लोग कह रहे थे कि आज हम तारक को मारेंगे। हे असुरेश्वर, उसे सुनकर मैं बहुत डर गया और विशाल समुद्र को छोड़कर भयभीत हो पृथ्वी के नीचे विस्तृत गड्ढे के रूप में बने हुए गुप्त मार्ग से भागा हूँ। तब भी उस बलशाली ने मेरा पीछा किया है। उसके डर से मैं अपना हिरण्यपुर त्याग कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपके पास आ गया हूँ। आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। यह बात सुनकर अंधक ने बादल की गर्जत ध्वनि में यह वचन कहा, हे दानव, तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सच्चा रक्षक हूँ। उसके बाद महेश और तारक, ये दोनों तथा बलवानों में श्रेष्ठ बाण, ये सभी अंधक से बिना पूछे ही अपने अनुगामियों के साथ युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर निकल आए। हे मुने, जिस स्थान पर भयंकर आकार वाले गण गर्जन कर रहे थे, उसी स्थान पर हथियारों से सजे धजे दल बल के साथ दैत्य भी आ गए। इसके बाद दैत्यों ने आक्रमण करते हुए देखकर कार्तिकेय के गण तथा उग्र मातृकाएं उन पर सहसा टूट पड़ी। उन सब में सबसे आगे बलशाली स्थाणु भगवान लोहे की बनी गदा लेकर क्रोध से भरकर पशुओं के तुल्य शत्रुओं के सैन्य बल का संहार करने लगे। असुरों को मारते हुए महादेवी जी को देखकर और कलशोदर भी हाथ में कुल्हाड़ा लेकर सभी बड़े असुरों का विनाश करने लगे। भय उत्पन्न कर देने वाला ज्वालामुख रथ हाथी और घोड़े के साथ असुरों को हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने फैलाए हुए मुख में झोंकने लगा। हाथ में बर्छी लिए हुए दंडक भी क्रुद्ध होकर महासुरों को उसके वाहनों सहित उठाकर समुद्र में फेंकने लगे। ओम नमः शिवाय। मुसल एवं प्रास लिए हुए जितेंद्रिय शंकुकर्ण दानवों को हल से खींच खींच कर इस प्रकार मटिया मेट करने लगे, जैसे मंत्री अनाचारी अभिचारी राजा को नष्ट करता जाता है। ओम नमः शिवाय। तलवार और ढाल धारण करने वाला गणों का स्वामी वीर पुष्पदंत भी दैत्यों एवं दानवों में किसी को दो दो, किसी को तीन तीन टुकड़ों में काट डालता तथा किसी को तो अनेक खंडों में कर डालता था। पिंगल दंड को उठाकर जहां तहां दौड़ता, वहां वहां दैत्यों के सौ का ढेर दिखाई पड़ने लगता। गणों में श्रेष्ठ वीर सहस्त्र नयन सूल घुमाते हुए घोड़े, रथ और हाथियों सहित असुरों को मार रहा था। ओम नमः शिवाय। भीम भयंकर शिलाओं की वर्षा से सामने आ रहे असुरों को इस भांति मार रहा था, जिस प्रकार इंद्र वज्र की वृष्टि से उत्तम पर्वतों को ध्वस्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। भयंकर और सकट चक्राक्ष और बलवान पंचशिख नामक गण तेजी से मुदगर घुमाते हुए बलपूर्वक शत्रुओं का संहार कर रहे थे। प्रबल वेगवान गिरिभेदी युद्ध में थप्पड़ों के भीषण आघात से ही सवार के साथ हाथी को एवं रथी के सहित रथ को चूर्ण विचूर्ण करने लगे। हे मुने, बलवान नाडी जंघ पैरों, मुक्कों, घुटनों एवं वज्र के समान कोहनियों से प्रहार से असुरों को मारने लगा। ओम नमः शिवाय। कूर्मग्रीव ग्रीवा सिर एवं पैरों के प्रहारों से तथा धक्का देकर वाहनों के साथ दैत्यों को मारने लगा। हे नारद जी, पिंडारक अपने मुख तथा दोनों सींगों से गर्वीले दानवों को छिन्न भिन्न करने लगा। इसके बाद गणेश्वरों द्वारा उस असीम सेना के दलों को मारा जाता देख गणनायक महस एवं तारक दौड़े। उन दोनों दानवों द्वारा उत्तम से उत्तम आयुधों से संहारे जा रहे वे सभी प्रमथगण अधिक क्रुद्ध होकर चारों ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। हंसास्य पट्टिस से, षोडशाक्ष त्रिशूल से और शतशीर्ष श्रेष्ठ तलवार से महिषासुर को मारने लगा। श्रुतायुध ने गदा से, विशोक ने मुसल से तथा बंधुदत्त ने शूल से उस दैत्य के मस्तक पर मारा। जैसे ही अन्य पार्षदों द्वारा शूल, शक्ति, रिष्टि एवं पट्टिसों से मार खाते रहने पर भी वह मैनाक पर्वत के समान तनिक भी विकंपित नहीं हुआ। रण में भद्रकाली
उलूख का एवं एक चूड़ा ने श्रेष्ठ आयुधों से तारक के ऊपर प्रहार किया। ओम नमः शिवाय। वे दोनों महान असुर प्रमथों और मातृशक्तियों से मारे जाते हुए होने पर भी स्वयं अक्षुब्ध रहकर गणों को क्षुब्ध कर रहे थे। उसके बाद आयुध सहित महिषासुर गदा की बार बार मार से प्रमथों को शीघ्र पराजित कर कुमार की ओर झपटा। उस महेश को झपटते देख अत्यंत क्रुद्ध हुए और सुचक्राक्ष ने चक्र उठाकर उस धनुनंदन को बीच में ही रोका। ब्रह्मण हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए असुर एवं गण दोनों महारथी उस समय आपस में कभी तेज कभी अद्भुत कभी निपुण इस प्रकार विविध प्रकार की लड़ाई करने लगे। ओम नमः शिवाय। महेश ने गदा घुमाकर सुचक्राक्ष के ऊपर मारा और सुचक्राक्ष ने अपने चक्र को उस असुर की ओर चलाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अत्यंत तीक्ष्ण अरों से युक्त वह चक्र गदा को टूक टूक काटकर महेश के ऊपर चल पड़ा। उसके बाद दैत्य लोग यह कहते हुए जोर से चिल्ला उठे कि हाय महेश मारा गया। उसे सुनने के बाद लाल लाल आंखों वाला बाणासुर प्रास लेकर वेगपूर्वक दौड़ा और 500 मुष्टियों से चक्र पर प्रहार किया तथा 500 बाहुओं से सुचक्राक्ष को बांध लिया। बलवान होते हुए भी सुचक्राक्ष बाणासुर के द्वारा प्रयत्न शून्य कर दिया गया। ओम नमः शिवाय। फिर बाणासुर के द्वारा सुचक्राक्ष को चक्र सहित बांधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथ में गदा लेकर दौड़ा। महाबली मकराक्ष ने गदा से बाण के मस्तक पर प्रहार किया। उसके बाद कष्ट से दुखी बाण ने सुचक्राक्ष को छोड़ दिया और वह मनस्वी उससे छूटकर लज्जित होता हुआ युद्ध छोड़कर शालिग्राम के समीप चला गया। बाण भी मकराक्ष से चोट खाकर युद्ध से मुख मोड़ लिया। हे नारद जी, दैत्यों की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद अपनी सेना को नष्ट हुआ देख बलवान दैत्य तारक हाथ में तलवार लेकर गणेश्वरों की ओर दौड़ा। उसके बाद खड्ग धारण करने वाले उस बेजोड़ वीर ने उन मातृकाओं सहित हंसवक्त्र आदि गणेश्वरों को हरा दिया। वे सभी डरकर स्कंद की शरण में गए। महेश्वर के पुत्र कुमार ने अपने गणों को निरुत्साह तथा खड्गधारी तारकासुर को आते हुए देखकर शक्ति से प्रहार से उसका हृदय विदीर्ण कर डाला। हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे महर्षि, उस भाई के मर जाने पर महिषासुर का अभिमान चूर हो गया। वह दुष्टात्मा डर से व्याकुल होकर युद्ध भूमि से भागकर हिमालय पर्वत पर चला गया। वीर तारक के मारे जाने पर डरकर महेश के हिमालय पर भाग जाने एवं गणों द्वारा अपराधी सेना का संहार किए जाने पर बाण भी डर के कारण अगाध समुद्र में प्रवेश कर गया। युद्ध भूमि में तारक का संहार कर कुमार ने शक्ति उठा ली और वे शिखंड युक्त मोर पर चढ़ गए। फिर अत्यंत शीघ्रता से महिषासुर को मारने चले। हाथ में श्रेष्ठ शक्ति लिए हुए महिरध्वज मोर पक्ष की पताका वाले कार्तिकेय को पीछे आते देख वह महिषासुर कैलाश एवं हिमालय को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चला गया और उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। महादेव के पुत्र भगवान गुह कार्तिकेय पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हुए दैत्य की अब प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि मैं अपने ममेरे बंधु का विनाश करता कैसे हूँ। वे कुछ क्षण स्तब्ध हो गए। उसके बाद ही कमल जन्मा ब्रह्मा, भगवान शंकर, विष्णु एवं इंद्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा पर्वत सहित महेश को विदीर्ण कर दो और देवताओं का कार्य पूरा करो। ओम नमः शिवाय। इस प्रिय तथ्य वचन को सुनकर हंसते हुए कार्तिकेय देवताओं से बोले, मैं नाना के नाती, माता के भतीजे और अपने ममेरे भाई को कैसे मारूं। इस विषय में यह इनको ना मारने की प्राचीन श्रुति भी है, जिसे वेद ज्ञाता महर्षिगण गाया करते हैं। इसी प्रकार गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, यथार्थ वक्ता, बालक, अपना संबंधी, दोष रहित स्त्री तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करने पर भी अवध्य होते हैं। इस उत्तम श्रुति के अनुसार आचरण करने वाले महान पापी भी स्वर्गलोक को जाते हैं।
सुरश्रेष्ठो, मैं इस श्रेष्ठ धर्म को जानते हुए ऐसी दशा में गुफा में छिपी अवस्था में अपने भाई को नहीं मार सकूंगा। जब दैत्य गुहा के भीतर से बाहर निकलेगा तब मैं शक्ति से उस देव शत्रु का संहार करूंगा, तब हमें धर्म बाधा नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि कुमार का वचन सुनने के बाद इंद्र ने अपने हृदय में विचार कर गुह से कहा, आप मुझसे अधिक मतिमान नहीं हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले समय में भगवान श्री हरि की कही हुई बात को सुनिए। शास्त्रों में यह निश्चय किया गया है कि एक व्यक्ति की रक्षा के लिए बहुतों का संहार नहीं करना चाहिए, परंतु बहुतों के कल्याण के लिए एक का वध करने से मनुष्य पापी नहीं होता। हे अग्निपुत्र, इस शास्त्र निर्णय को सुनकर पहले समय में मैंने मेल रहने पर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमुचि को मार दिया था। अतः बहुतों के कल्याण के लिए तुम क्रौंच सहित महिषासुर का संहार अग्नि द्वारा दी हुई शक्ति से बलपूर्वक कर डालो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इनकी बात सुनकर कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। आवेश में कांपते हुए कुमार ने इंद्र से कहा, मूढ़ वृत्तारी, तुम्हारी बाहुओं और शरीर में कितनी शक्ति है जिसके बल पर तुम मेरे ऊपर मति मंद कहकर आक्षेप कर रहे हो? तुम निश्चय ही बुद्धिमान नहीं हो। हजार आंखों वाले इंद्र ने उनसे कहा, गोह, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। गोह ने इंद्र से कहा, यदि तुम शक्तिशाली हो तो आओ युद्ध कर देख लो। तब इंद्र ने कहा, कृत्तिकानंदन, हम दोनों में जो पहले क्रौंच पर्वत की प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस बात को सुनकर स्कंद अपने वाहन मयूर को छोड़कर पैदल प्रदक्षिणा करने के लिए शीघ्रता से चल पड़े। इंद्र भी गजराज से उतरकर पैदल ही प्रदक्षिणा कर वहां आ गए। स्कंद ने उनके पास जाकर कहा, मूढ़ क्यों बैठे हो? इंद्र ने उन कुटिला के पुत्र स्कंद से कहा, मैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर ली है। कुमार ने इंद्र से कहा, तुमने पहले नहीं की है, मैंने पहले की है, मैंने पहले की है। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु के पास जाकर कहा। इसके बाद विष्णु ने स्कंद से कहा कि तुम पर्वत से पूछ सकते हो, वह जिसे पहले आया हुआ बतलाएगा वही महाशक्तिशाली मान्य होगा। माधव की उन बात को सुनकर अग्निनंदन ने क्रौंच पर्वत के पास जाकर उससे पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसने की है? इस बात को सुनकर चतुर क्रौंच ने कहा, कार्तिकेय, पहले इंद्र ने प्रदक्षिणा की है, इसके बाद तुमने की है। इस प्रकार कहने वाले क्रौंच को क्रोध से ओंठ कंपाते हुए उस कुटिलानंदन कुमार ने शक्ति की मार से महिषासुर के साथ ही विदीर्ण कर दिया। ओम नमः शिवाय। उस पुत्र के मार दिए जाने पर पर्वतराज पुत्र बलवान सुनाभ शीघ्र ही वहां आ गए। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार, वसु आदि देवता गोह कार्तिकेय के पास के द्वारा महेश को मारा गया देखकर स्वर्ग चले गए। अपने मामा को देखने के बाद बलवान कुमार ने शक्ति लेकर उन्हें मारना चाहा, परंतु विष्णु ने शीघ्रता से उन्हें बाहुओं से आलिंगित करते हुए ये गुरु हैं ऐसा कहकर रोक दिया। हिमालय सुनाभ के निकट आए और उनका हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले गए तथा गरुड़ वाहन विष्णु मयूर सहित कुमार को जल्दी ही स्वर्ग के लिए ले चले। ओम नमः शिवाय। इसके बाद गोह ने सुरेश्वर हरि से कहा, भगवान मोह से मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई है और मैंने अपने मेरे भाई का संहार कर दिया है, अतः प्रायश्चित्त में मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा। विष्णु ने उनसे कहा, कुमार, तुम पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार स्वरूप श्रेष्ठ तीर्थ प्रथुदक में जाओ। वहां ऊघवती के जल में स्नान कर भक्तिपूर्वक महादेव का दर्शन करने से तुम निष्पाप हो जाओगे, सूर्य के समान कांति युक्त हो जाओगे। हरि के इस प्रकार कहने पर कुमार प्रथुदक तीर्थ में गए और उन्होंने महादेव का दर्शन किया। स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा करके वे सूर्य के समान तेजस्वी होकर महादेव के निवास स्थल पर्वत पर चले गए। सुचक्र नेत्र भी केवल वायु पीकर पर्वत के महान आश्रम में शंकर जी की आराधना करता हुआ तपस्या करने लगा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसे वर देने का वचन दिया। अपने
उसने अस्त्र प्राप्ति के हेतु वर मांगा, हे भगवान, शत्रु की भुजाओं को काटने वाला ऐसा अनुपम चक्र मुझे दें जिससे मैं हाथ से ही बाणासुर की भुजाओं को काट सकूं। ओम नमः शिवाय। महादेव जी ने उससे कहा, जाओ, तुमने चक्र के निमित्त जो वर मांगा है उसे मैंने दे दिया। यह बाणासुर के अत्यंत बढ़े हुए बाहुबल को निस्संदेह काट डालेगा। त्रिपुर को मारने वाले महेश्वर के वर देने पर गणेश्वर सुचक्र नेत्र स्कंद के निकट गया और उसने उनसे चरणों में गिरकर वंदना की। उसके बाद उसने प्रसन्नता पूर्वक महादेव की कृपा का वर्णन किया। इस प्रकार मैंने पुलस्त्य ने तुमसे शंकर के पुत्र के द्वारा शक्ति से महिषासुर के संहार किए जाने का वर्णन किया है। शरणागत के हेतु क्रौंच की मृत्यु हुई। यह आख्यान पाप का विनाश एवं पुण्य की वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 58वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।